नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही इम्पोर्टेंट विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है प्रेम विवाह, यानी प्रेम को विवाह में तब्दील करना। आज के समय में बहुत सारे युवक युवतियां प्रेम तो कर बैठते हैं, लेकिन अब उस प्रेम को वो विवाह में तब्दील करना चाहते हैं और यहीं पर उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आता है। प्रेम करने वाले युवक युवतियों में से कुछ एक तो अपने इस प्रेम को विवाह में तब्दील करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अधिकांश युवक युवतियां इस प्रेम को विवाह में तब्दील करने में असफल होते हुए देखा है। और जब ऐसे बहुत सारे युवक युवतियां कुंडली विश्लेषण के लिए हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हमने उन्हें रोते हुए देखा है, बिलखते हुए देखा है, और इसी से प्रेरित होकर आज हमने ये वीडियो बनाया है। आप अपनी कुंडली स्वयं देखिए और विचार कीजिए, क्या आपकी कुंडली में भी प्रेम विवाह के योग है या फिर आपको अपनी लव लाइफ में धोखा मिल सकता है। आप अपनी कुंडली खोलिए और खुद ही विश्लेषण करने की कोशिश कीजिए। समझ में कुछ नहीं आए तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसका एक और विस्तारित वीडियो है, उसमें भी आप देख सकते हो। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रेम विवाह। वैसे किसी ने सच ही कहा है कि इश्क तो एक मुकद्दर है, यह कोई ख्वाब नहीं, ये वो मंजिल है जिसमें सब कामयाब नहीं। जिन्हें साथ मिला है उन्हें उंगलियों पे गिन लीजिए, और जिन्हें मिली जुदाई उनका तो कोई हिसाब ही नहीं। इसीलिए आपके लिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। आप देखिए, अपनी कुंडली को खोलिए और समझिए क्या आपकी कुंडली में भी प्रेम विवाह का योग बन रहा है। प्रेम विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लग्न पर। लग्न यानी स्वयं व्यक्ति, खुद अपना व्यक्तित्व। जब व्यक्ति खुद ही अच्छा नहीं होगा, खुद ही मजबूत नहीं होगा, तो प्रेम विवाह की कल्पना ही कैसे की जाए। अब प्रेम विवाह में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है व्यक्ति का लग्नेश। लग्न और लग्नेश, लग्न और लग्नेश यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का स्वयं का व्यक्तित्व। जब लग्न मजबूत होगा, लग्नेश मजबूत होगा, उसका तात्पर्य है व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होगा। और जब व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होगा तो ऐसा जातक प्रेम विवाह में निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है। और अगर लग्नेश ही कमजोर है, लग्न ही कमजोर है, इसका तात्पर्य है व्यक्ति का व्यक्तित्व भी कमजोर है। और जब जातक का व्यक्तित्व भी कमजोर है तो ऐसे जातक से प्रेम विवाह की कल्पना करना ही न्यायोचित नहीं है। इसलिए प्रेम विवाह में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है लग्न और लग्नेश। और दूसरा चंद्रमा। कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति है, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। और जब व्यक्ति का मन ही अच्छा नहीं होगा, यानी चंद्रमा पीड़ित होगा, तो ऐसे जातक कैसे प्रेम विवाह में आगे बढ़ सकते हैं। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होते हैं, ऐसे जातक प्रेम विवाह तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ऐसे जातक प्रेम में तो बड़ी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर वो प्रेम के पंथ में भटक जाते हैं, एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं रहते। जब व्यक्ति का मन ही भटक जाता है तो ऐसे जातक प्रेम को कैसे विवाह में परिणत कर सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का मन, यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व यानी व्यक्ति का लग्न और लग्नेश, और व्यक्ति का मन मतलब कुंडली में चंद्रमा की स्थिति। अब यदि दोनों की स्थिति अच्छी है, किसी भी जातक का लग्नेश अच्छा है और चंद्रमा भी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक बहुत ही जल्दी, बहुत ही सहजता से प्रेम विवाह में सफल हो जाते हैं। और साथ में यदि जिन योगों की अब हम चर्चा करने जा रहे हैं वो योग भी उनकी कुंडली में निर्मित हो, तो उनके लिए प्रेम को विवाह में परिणत करना बहुत ही सहज और बहुत ही आसान हो जाता है। अब वो कौन कौन से योग हैं जो हमें हमारे प्रेम को विवाह में परिणत करने में सहायता करते हैं या फिर हमारे प्रेम को विवाह तक पहुंचा देते हैं, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला योग है
पंचम भाव के स्वामी का सप्तम भाव के स्वामी से युति होना या आपस में संबंध होना। संबंध किस तरह से हो सकता है? संबंध या तो सप्तम भाव यानी विवाह का घर और पंचम भाव यानी प्रेम का घर। जब पंचम भाव यानी प्रेम के घर का संबंध सप्तम भाव यानी विवाह के घर से बन जाए, यानी या तो सप्तम भाव के लॉर्ड पंचम भाव में जाके बैठ जाए और पंचम भाव के स्वामी सप्तम हाउस में जाके बैठ जाए, या ना दोनों अपनी स्थान परिवर्तन कर ले, या फिर दोनों किसी एक जगह केंद्र भाव में युति बनाकर बैठ जाए, एक ही जगह दोनों ग्रह बैठ जाए, या फिर दोनों की एक दूसरे पर दृष्टि संबंध हो, तो ऐसे जातक प्रेम विवाह में सफल हो जाते हैं। और दूसरा एक और योग है कि जब सप्तम भाव के स्वामी का संबंध एकादश भाव के स्वामी से बन जाए, यानी सप्तम भाव के स्वामी का संबंध एकादश भाव से बन जाए, या तो वो स्थान परिवर्तन कर ले, एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए और सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाए, या फिर सप्तम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी युति बनाकर किसी एक भाव में बैठ जाए, तो ऐसे जातक भी प्रेम विवाह में सफल हो जाते हैं। तीसरा एक और महत्वपूर्ण योग है शुक्र के साथ मंगल की युति होना। जब शुक्र के साथ, शुक्र यानी भौतिकता का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक, लग्जरी लाइफ जीने का प्रतीक, जब शुक्र के साथ मंगल बैठ जाता है तो ऐसे जातक भी प्रेम विवाह में सफल हो जाते हैं। शर्त है कि मंगल और जो शुक्र की युति बन रही हो वो 6th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में, यानी 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में नहीं हो, तो ऐसे जातक भी प्रेम विवाह में सफल हो जाते हैं। जब किसी भी जातक की कुंडली में शुक्र के साथ राहु बैठ जाए तो ऐसे जातक भी प्रेम विवाह में सफल हो जाते हैं। और जब किसी भी जातक की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी के साथ मंगल बैठ जाए, पंचम भाव का स्वामी यानी प्रेम भाव के स्वामी के साथ जब मंगल की अतिरिक्त एनर्जी मिल जाए, तो ऐसे जातक तो निश्चित रूप से अपने प्रेम को विवाह तक पहुंचा ही देंगे, क्योंकि उनके पास तो प्रेम में बहुत एनर्जी मिल गई है। तो जब पंचम भाव के स्वामी के साथ मंगल बैठ जाए तो ऐसे जातक भी अपने प्रेम को विवाह तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और विचारणीय बिंदु है कि कौन से जातक अंतरजातीय विवाह करते हैं और कौन से जातक स्वजातीय विवाह करते हैं। ये भी बेहद महत्वपूर्ण विषय है। अब यहाँ पर हमें कुछ अच्छी चीजों को आसानी से समझना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आता है पंचम भाव यानी प्रेम का घर। जब पंचम भाव का स्वामी या तो नीच राशि में बैठ जाए, पंचम भाव का स्वामी या तो अपनी नीच राशि में बैठ जाए या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में भी जातक अंतरजातीय विवाह कर लेता है, अपने से नीची जाति में भी विवाह कर लेता है। तो पंचम भाव का स्वामी जब या तो अपनी नीच राशि में बैठ जाए या पाप ग्रहों से दृष्ट हो या पीड़ित हो, तो ऐसे जातक अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं। शुक्र या तो पाप ग्रहों से पीड़ित हो या अपनी नीच राशि में बैठा हुआ हो, ऐसे जातक भी अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं। और 7th हाउस के लॉर्ड यानी सप्तम भाव के स्वामी या तो अपनी नीच राशि में बैठे हुए हो या फिर पाप ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो, तो ऐसे जातक भी अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं। लव लाइफ और लव मैरिज पर मैं पुनः एक और विस्तार से वीडियो बनाकर आपके समक्ष जल्दी लाने वाला हूं, क्योंकि ये विषय बहुत ही लंबा है। इस विषय पर आपको एक वीडियो में समझाना कठिन है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग पार्ट में, छोटे छोटे भागों में आपके समक्ष इसके वीडियोज लाए जाए। आप निश्चिंत रहिए, मैं इस भाव को और इस विषय को पूरे विस्तार से आपको आगे भी समझाता रहूंगा। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।